वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं ऑलरेडी कंसेप्ट कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कृपया वीडियो देखें, इसमें पूरे कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट रिलेटेड वीडियो आपको जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ आपको आई बटन में भी दिख जाएगी। ये डिस्क्रिप्शन से या फिर ये आई बटन से जाके पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं। पहला पूछा व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन क्या है? वाई एक्सिस। म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम है एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसका नाम है वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। ये प्लेन के जो पार्ट हो रहे हैं उनका नाम क्या है? फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइन। तो देखिए इस प्लेन में दो लाइन ड्रॉ करें तो चार पार्ट हो गए। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चार पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट्स। चार हैं इसलिए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स ये चार पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो कंसेप्ट में पता चल जाएगा। यहाँ पर दोनों प्लस होते हैं, एक्स वाई। यहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ एक्स वाई दोनों नेगेटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। थर्ड पूछा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन इंटरसेक्ट। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट का नाम हमें बताना है। तो अपने कंसेप्ट देख लिया तो ये पता चल जाएगा इस पॉइंट की बात करने है जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नाम है? ओरिजिन। कोऑर्डिनेट इसके 0 0 होते हैं, एक्स और वाई दोनों ही 0। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स। आपको प्लॉट नहीं करना है। इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच दे लाई। कौन से क्वाड्रेंट में है? तो देखिए यहाँ बोला है ऑर्डिनेट है 5, एब्सिसा इज 3। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट और एब्सिसा मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स हम कोऑर्डिनेट जो लिखते हैं वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ही लिखते हैं। तो यहाँ एक्स दिया -3, पहले -3 लिखेंगे कॉमा फिर ऑर्डिनेट लिखेंगे विच इज 5। तो देखिए यहाँ साइन के हिसाब से ये माइनस प्लस वाला साइन है। माइनस प्लस वाला साइन कहाँ होता है? ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स ये पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए एब्सिसा दिया -5, ऑर्डिनेट दिया -3। तो एब्सिसा है -5, ऑर्डिनेट है -3। दैट मीन्स ये हमें कौन सा फॉर्म मिल रहा है? माइनस माइनस दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमने कंसेप्ट में सीख रखा है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखिए एब्सिसा दिया है -5, ऑर्डिनेट दिया है 3। दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक्स दिया हुआ है -5 और ऑर्डिनेट दिया है 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5, 3। मतलब ये माइनस प्लस फॉर्म है। माइनस प्लस फॉर्म है मतलब ये हमें मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट चलें फोर्थ। ऑर्डिनेट दिया है 5, एब्सिसा दिया है। ध्यान दीजिएगा वाई पहले दे दिया और एक्स वाला बाद में दिया है। तो पहले हम एब्सिसा लिखते हैं और फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं 3, 5। यहाँ पर ये दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों ही पॉजिटिव है मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। इस फिगर को देखकर इन सबके कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। फिगर को ऑब्जर्व करें तो देखिए ये रहे अलग अलग पॉइंट के नाम दिए हुए। ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पर प्लस माइनस चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ दोनों ही प्लस है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है जहाँ पर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ पर एक्स वाई दोनों ही नेगेटिव है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है जहाँ एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, पहले वाला एक्स बाद वाला वाई। देखिए यहाँ पर भी रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें कि बी कहाँ पर आ रहा है। ये रहा बी। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में और एक्स देखना है तो यहाँ देखिए ये एक्स दिख रहा है -5 और यहाँ पे वाई देखेंगे तो इधर राइट में देखेंगे जो मिल रहा है 2।
तो बी के कोऑर्डिनेट क्या मिला, एब्सिसा और ऑर्डिनेट करके तो ये हमें मिला एक्स कोऑर्डिनेट है -5 और वाई कोऑर्डिनेट है +2 माइनस प्लस फॉर्म में। नेक्स्ट पूछा है सी के कोऑर्डिनेट, तो सी कहाँ पर दिख रहा है, ये रहा पॉइंट सी। एक्स देखना है तो एक्स एक्सिस की तरफ जाके क्या मिल रहा है 5, वाई देखना है तो वाई एक्सिस की तरफ देखिए क्या मिल रहा है -5, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5, -5, फोर्थ कोऑर्डिनेट से माइनस प्लस माइनस के हिसाब से, ठीक है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस नहीं है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ये प्लस माइनस, माइनस प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये हमें सी मिला प्लस माइनस के फॉर्म में। नेक्स्ट अगर देखें द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -1, -3 -5 का है तो एक्स देखना है -3, एक्स का -3 यहाँ आ रहा है और वाई देखना है -5 यहाँ आ रहा है, दोनों का आगे बढ़ाएं। अगर एक्स के -3 को आगे बढ़ाया जाए, वाई के -5 को आगे बढ़ाया जाए तो वो कहाँ मिल रहा है, ई पर। दैट मीन्स हमको ये ई पॉइंट मिल रहा है -3 -5 से। नेक्स्ट वाला देखें द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, तो x2 देखना है और y4 देखना है। x2 ये रहा और y -4 नीचे, इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ा के देखें ये दोनों ही मिल रहे हैं g पर, तो ये हमें g दे रहा है 2, -4। नेक्स्ट देखिए एब्सिसा ऑफ डी, डी कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, इसके एब्सिसा की बात हो रही मतलब x कोऑर्डिनेट, तो ये रहा इसका एब्सिसा जो कि है 6। यहाँ देखिए ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच कहाँ पर है, ये रहा, इसका ऑर्डिनेट की बात हो रही मतलब y की तरफ देखना है, यहाँ से हम अगर y की तरफ देखें तो ये -3 दिख रहा है, इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। नेक्स्ट देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, तो एल देखिए कहाँ पर मिल रहा है, ये रहा एल, ये कहाँ दिख रहा है, वाई एक्सिस पर, फर्स्ट और सेकंड दोनों कोऑर्डिनेट में। इसका एक्स देखना है तो एक्स की तरफ देखें, एक्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, तो एक्स क्या हो गया 0, और वाई कहाँ पर है, वाई पे तो खुद है वो 5 पे, तो इसके लिए 0,5 क्योंकि वाई एक्सिस पर है। फिर पूछा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, ये रहा पॉइंट, इसके लिए एक्स से देखना है तो एक्स तो नीचे देखते हैं यही रहा -3 और वाई इस वाई एक्सिस पे 0 जा रहा है, दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट से -3, 0 क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है, सॉरी एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे था हमारा एल, ये एक्स एक्सिस पर है हमारा एम। जब पॉइंट वाई एक्सिस पे होता है तो एक्स 0 होता है, पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है तो वाई 0 होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो देखिए यहाँ भी फिगर को हमें देखना है और ये स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। एब्सिसा ऑर्डिनेट में कंफ्यूज मत होइएगा, एब्सिसा का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि एब्सिसा ऑर्डिनेट में, बहुत सी बार स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं, तो इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक है जिससे आपको याद रहेगा। देखिए अल्फ़ाबेट्स में पहले एक्स मिलेगा फिर वाई मिलेगा, राइट, पहले एक्स मिलता है फिर वाई मिलता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर देखें, इसका नाम शुरुआत हो रहा है ए से, इसका नाम शुरुआत हो रहा है ओ से, तो पहले क्या मिलता है ए, बाद में मिलता है ओ, तो पहले ए मिलता है और पहले एक्स मिलता है तो एब्सिसा एक्स, बाद में वाई, ओ मिलता है बाद में वाई मिलता है तो ऑर्डिनेट वाई। ये याद करने के तरीके। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर, पी के, इस बी पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है, ये रहा बी, इसका अगर आपको एब्सिसा देखना है तो एक्स एक्सिस की तरफ देखना है, ये मिल गया 4, और अगर हमें इसका ऑर्डिनेट देखना है तो यहाँ से वाई की तरफ देखिए, ये वाई की तरफ ये जा रहा है, लाइन कहाँ मिल रहा है, इस 3 पर, इसका ऑर्डिनेट हो गया 3। अब पूछा है कोऑर्डिनेट बताइए, तो कोऑर्डिनेट के लिए पहले हम एब्सिसा लिखते हैं फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं, यानी कि पहले एक्स कोऑर्डिनेट बाद में वाई कोऑर्डिनेट, 4 कॉमा थे ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट दिया है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर, ये रहा एम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वही एब्सिसा, तो एक्स एस की तरफ जाइए, कहाँ दिख रहा है -3 पर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -3, इसका वाई कोऑर्डिनेट जो सही है, यहाँ से वाई एक्स की तरफ जाइए, कहाँ पहुँचे हम 4 पर, इसका वाई कोऑर्डिनेट हो गया 4। कोऑर्डिनेट्स की बात करें ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स लिखेंगे -3 फिर कॉमा लगा के वाई लिखेंगे 4। थर्ड वाला पार्ट देखिए एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल की बात कर रहे हैं तो एल यहाँ पर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स की तरफ जाइए, कहाँ पहुँचे हम
इस पॉइंट पे -5 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया -5। फिर वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ से चले वाई की तरफ, कहाँ पहुँचे हम, इस -4 पर, तो ये इसका वाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो -5, -4 थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों नेगेटिव। नेक्स्ट है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस। तो एस कहाँ पर है, ये रहा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो एक्स की तरफ चलिए, कहाँ पहुँचे हम, यहाँ 3 पर, ये हो जाएगा 3। और वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ से आप वाई की तरफ चलिए, कहाँ पहुँचे, -4, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया -4। कोऑर्डिनेट्स की बात करें एक्स कॉमा वाई, दैट मीन्स 3, ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड ऑन द एक्सिस एज इन फिगर। ये कुछ पॉइंट है ABCD, इसको देखकर बताना है इनके कोऑर्डिनेट्स। तो जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका है ब्रैकेट के अंदर पहले x, फिर कॉमा लगा के y कोऑर्डिनेट, इसी फॉर्म में लिखना है। देखिए पॉइंट A कहाँ पर है, ये रहा। पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस पर, तो केवल x ही होगा, y तो 0 ही होगा। तो x एक्सिस पे होने से इसका x कोऑर्डिनेट हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट 0। पॉइंट B देखिए ये आ रहा है y एक्सिस पे, y एक्सिस पे x 0 होता है, केवल y होता है, तो इस B का x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3। पॉइंट सी देखिए ये भी x एक्सिस पर है, यहाँ x कोऑर्डिनेट है -5 और y एक्सिस, अगर आप डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये इसका x कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से देखिए y जानना है तो ये गया 0, तो ये है -5, 0, ये नेगेटिव साइड पे है x एक्सिस की। पॉइंट डी देखिए ये भी y एक्सिस पर है, लेकिन ये y एक्सिस पे -4 पर आ रहा है, और x क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 0, -4। पॉइंट ई देखिए ये रहा, इस पॉइंट पर, तो x आपको दिख रहा है ये 2/3 और y तो 0 ही होगा, x हो जाएगा इसका 2/3 और y हो गया 0। सिर्फ यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पूछे थे इसलिए कोऑर्डिनेट्स बताए, क्वाड्रेंट नहीं पूछा है तो नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए पॉइंट्स A कोऑर्डिनेट्स आर 5,3, B कोऑर्डिनेट्स -2,3 एंड D 5,-4 आर 3 वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर के 3 वर्टाइसेस दिए। अब ये बोला है प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर एंड हैंस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें गिवन है कि ABCD इज स्क्वायर, तो हमें पता है स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, दैट मीन्स यहाँ पर AB, BC, CD और DA चारों साइड इक्वल होगी। सबसे पहले हम इन कोऑर्डिनेट्स को देखते हैं। देखिए A दिया है 5,-3 पर, तो यहाँ से अगर हम ड्रॉ कर लें कि ये 0 है, ये हमारी x एक्सिस, इसका नेगेटिव पार्ट, ये हमारी y एक्सिस, ये नेगेटिव पार्ट। नामकरण कर दे पॉइंट का, यहाँ पर देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही इधर देखिए ये मिलेगा हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर जाएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, और नीचे जाएंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। सबसे पहले हमें चाहिए a, तो देखिए a कहाँ है, 5,3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो रहा है, तो x के 5 से एक लाइन आगे बढ़ाएं और y के 3 से, ये दोनों जहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगा हमें a, ये हमें a मिल गया। यहाँ देखिए ये a कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला है, ये मिला हमें 5,3। ऐसे ही b चाहिए -2,3, माइनस प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, x के -2 से चले, एक लाइन को आगे बढ़ाए और y के 3 से, यहाँ मिल रही है, ये मिल गया हमें b -2,3। d चाहिए 5, -4, ये रहा 5 और -4 नीचे, यहाँ से जाएंगे 5, -4, ये मिल गया हमें d 5, -4। चारों डिस्टेंस इक्वल है, आप कोई भी डिस्टेंस पता कर लीजिए। तो देखिए a से b से की डिस्टेंस अगर हम पता करें तो यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट यहाँ पर है और 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट यहाँ पर है, तो जो ए बी डिस्टेंस हो जाएगी 2 + 5, दैट मीन्स कितना यूनिट, 7 यूनिट्स। ठीक है, ये हमें मिल गई 7 यूनिट्स।
तो सारी डिस्टेंस 7 यूनिट हो जाएगी। तो सी पॉइंट के लिए भी 7 यूनिट चलना है। तो देखिए बी से नीचे चले, कितने यूनिट है 3, तो 4 यूनिट और आगे बढ़ना है, 1 2 3 4 यहाँ तक। इधर डी से भी 7 यूनिट चलना है। तो देखिए 5 यूनिट तो ऑलरेडी ये है वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इसका आगे 2 यूनिट चलना है 1 और 2, यहाँ पर पहुंची, ये मिला हमें सी पॉइंट। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जो बी का एक्स है वो इसका एक्स होगा और जो डी का वाई है वो इसका वाई होगा। दैट मीन्स जो सी वर्टेक्स होगा इसके लिए कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, -4। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर। चारों को फिगर पे प्लॉट करना है और नाम बताना है कि क्या मिल रहा है हमें। चलिए पहले कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें देख रहा है पी -3, 2, एक्स कोऑर्डिनेट है -3 और वाई है 2। तो x के -3 से एक लाइन जाएगी और y2, पता चल रहा है हमें कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो -3 से ऊपर और यहाँ 2 से, ये मिला हमें पॉइंट P। इसके बाद हमें चाहिए Q -7, -3। तो -7 x के -7 से लाइन जाएगी और इधर y के -3 से, यहाँ के -7 और यहाँ के -3 से। तो यहाँ हमें मिलेगा Q -7, -3 और ये हमें P मिला है -3, 2। नेक्स्ट है R 6, -3। तो x के 6 से लाइन आगे बढ़ाना है और y के -3 से। देखिए यहाँ से लाइन आगे बढ़ी, यहाँ 6, तो ये मिला हमें कौन सा पॉइंट, R 6, -3। और S दिया है 2, 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ से आगे बढ़े, ये हमें मिला S 2, 2। क्या बोला है प्लॉट करने का, प्लॉट कर दिए। फिर बोला राइट द नेम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग देम इन ऑर्डर। इन चारों को हमें ऑर्डर में ज्वाइन करना है। तो चलो हम इन चारों को ज्वाइन कर लेते हैं ऑर्डर से, फिर पता चलेगा हमें कौन सा फिगर मिल रहा है। तो देखिए इस P से Q को ज्वाइन करें, ये हमारा P से Q ज्वाइन हो गया है। थोड़ा सा डार्क लाइन कर लेता हूँ तो आपको इजीली दिख जाएगा। ये देखिए अभी क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद Q से R को ज्वाइन करना है, फिर R से S को ज्वाइन करना है और उसके बाद S से वापस P। ये पूरा फिगर बन गया। इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बन रहा है। ये बन रहा है एक ट्रेपेजियम, राइट, क्योंकि ऊपर नीचे की साइड पैरेलल है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस से सेम डिस्टेंस पे जा रहा है, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। यहाँ देखिए दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो यहाँ पर हमको पी क्यू आर एस को ज्वाइन करेंगे, पी क्यू आर एस। ये क्या मिलेगा हमें, पी क्यू आर एस, ये मिलेगा ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और। इन सबको प्लॉट करना है, फिर देखना है कोलिनियर है या नहीं। तो ग्राफ पे नामकरण कर देता हूँ पहले। यहाँ पर कोलिनियर पता करना है, तो कोलिनियर का मतलब समझ लीजिए, कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो एक ही लाइन पर होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं दैट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं वो कोलिनियर है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में इनको रिप्रेजेंट करें हम, तो फर्स्ट पार्ट में है 1, 3। तो चलिए 1, 3 को बताएं। तो x का 1, y का 3, x का 1, y का 3, यहाँ मिलेगा हमें 1, 3। नेक्स्ट दिया -1, -1, ये रहा -1, ये रहा -1, यहाँ मिलेगा हमें -1, -1। तो तीसरा पॉइंट दिया -2, 3। तो ये रहा -2, ये रहा 3, यहाँ पर -2, -3। अब हमें चेक करना है कि तीनों कोलिनियर है या नहीं। हम ये चेक करेंगे कि तीनों एक ही लाइन से पास होते हैं या नहीं। अगर एक लाइन तीनों से पास हो जाएगी तो है, अदरवाइज नहीं है। इन तीनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करके देखें तो देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन पास करता हूँ जो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जाए, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, तीसरे से नहीं जाएगी, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी।
दैट मीन्स नॉट कोलिनियर पॉइंट, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद हम सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड वाले में क्या दे रखे हैं, इनको पहले हम प्लॉट करते हैं और फिर हम सीखेंगे कि कोलिनियर है या नहीं। देखिए 1,1 ये रहा हमारा 1,1। नेक्स्ट दिया 2,-3, x2 और y -3, यहाँ मिलेगा हमें 2,-3। फिर दिया -1, -2, ये रहा -1 और ये रहा -2। तो तीसरा पॉइंट तो यहाँ आएगा -1, -2। क्लियरली देख के पता चल रहा है कि कोलिनियर नहीं है, क्योंकि अब लाइन पास कराएंगे तो यहाँ से पास हो सकती है, दोनों से, तीसरे से नहीं होगी। तो ये भी कैसे पॉइंट्स हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाला देखना है, एक और सेट दे रखा है तो भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले में क्या दिया है, 0, 0। तो देखिए 0, 0 को अगर हम देखें तो यहाँ मिल रहा है ओरिजिन पर, ये मिल रहा है हमें 0, 0 ओरिजिन। फिर दिया है 2, 2 पर मिलेगा ये हमें 2, 2 दोनों ही पॉजिटिव है। और 5, 5 ये 5 और ये 5 यहाँ पर मिलेगा 5, 5। ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं। अब अगर यहाँ से लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे तो ये तीनों ही पॉइंट से होती हुई जाएगी, ठीक है, तीनों के लिए। तो यही कोलिनियर पॉइंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो मिल रहा है ये हमें कोलिनियर पॉइंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर कोलिनियर मिल रहा है। तो कोलिनियर मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।